उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में हर सुबह सूरज उगने के साथ ही जीवन जाग उठता था। कच्ची गलियों में गायों की घंटियों की आवाज गूंजती, खेतों से मिट्टी की खुशबू आती और दूर मंदिर की घंटी बजती। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, गौरी। गौरी साधारण कपड़े पहनती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में हमेशा एक बांस की टोकरी रहती थी। उस टोकरी में वह सोने के छोटे छोटे गहने रखकर गांव-गांव घूमती और उन्हें बेचती थी। गांव के बच्चे उसे सुनहरी टोकरी वाली गौरी कहकर बुलाते थे। गौरी का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता मोहन एक गरीब कारीगर थे। वे सोने के छोटे गहने बनाते थे, अंगूठियां, छोटी बालियां और चेन। लेकिन उनके पास बड़ी दुकान नहीं थी, इसलिए वे अपने बनाए गहने शहर के व्यापारियों को सस्ते में बेच देते थे। गौरी की माँ सीता अक्सर कहती थी, अगर हमारे पास अपनी दुकान होती तो हम भी अच्छे पैसे कमा सकते। लेकिन गरीबी के कारण दुकान खोलना संभव नहीं था। एक दिन मोहन बीमार पड़ गए। कई दिनों तक वे काम नहीं कर पाए। घर में पैसों की कमी होने लगी। तब गौरी ने एक फैसला लिया। उसने पिता से कहा, पिताजी, आप गहने बनाइए, मैं उन्हें बेचूंगी। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, तुम कैसे बेचोगी? गौरी मुस्कुराई और बोली, मैं टोकरी लेकर गांव-गांव जाऊंगी। अगले ही दिन गौरी ने एक बड़ी बांस की टोकरी ली। उसमें लाल कपड़ा बिछाया और पिता के बनाए छोटे छोटे सोने के गहने सजाए। फिर वह टोकरी सिर पर रखकर पड़ोस के गांव की ओर चल पड़ी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। एक बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटी, इस टोकरी में क्या है? गौरी ने टोकरी नीचे रखी और कपड़ा हटाकर कहा, मां जी, ये सोने के गहने हैं, मेरे पिताजी ने बनाए हैं। बूढ़ी औरत ने एक छोटी सी अंगूठी उठाई। वह बहुत सुंदर थी। कितने की है? उसने पूछा। गौरी ने धीरे से कहा, 500 रुपए। औरत ने मुस्कुराते हुए अंगूठी खरीद ली। यह गौरी की पहली कमाई थी। धीरे धीरे गौरी की टोकरी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। वह रोज सुबह टोकरी लेकर निकलती और अलग अलग गांवों में जाती। कई लोग उससे गहने खरीदते, कुछ लोग बस उसकी मेहनत देखकर दुआ देते। एक दिन एक अमीर जमींदार की पत्नी ने उससे पूछा, तुम इतनी छोटी उम्र में इतना काम क्यों करती हो? गौरी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मेरे पिताजी का सपना है कि एक दिन हमारी अपनी दुकान हो। उसकी बात सुनकर औरत बहुत प्रभावित हुई। उसने एक सोने की चेन खरीद ली और कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन हर कहानी में एक कठिन मोड़ भी आता है। रामपुरा के पास के शहर में धनराज नाम का एक व्यापारी था। वह बहुत लालची था। जब उसे पता चला कि एक लड़की टोकरी में सोना बेचकर मशहूर हो रही है, तो उसे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन धनराज ने गौरी को बुलाया। तुम मेरे लिए काम करो, उसने कहा, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। गौरी ने विनम्रता से जवाब दिया, माफ कीजिए, मैं अपने पिताजी के गहने ही बेचती हूँ। धनराज को यह बात पसंद नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा, मैं इस लड़की को सबक सिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद जब गौरी एक गांव से लौट रही थी, तो रास्ते में धनराज के आदमी आ गए। उन्होंने उसकी टोकरी छीनने की कोशिश की। गौरी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से आवाज लगाई, बचाओ, कोई है। पास के खेतों में काम कर रहे किसान दौड़ते हुए आए। उन्हें देखते ही धनराज के आदमी भाग गए। गांव वालों ने गौरी को घर पहुंचाया।
जब उन्हें सारी बात पता चली तो वे बहुत गुस्सा हुए। अगले दिन गांव के मुखिया ने शहर जाकर धनराज को चेतावनी दी, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो पूरे गांव के लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। धनराज डर गया और उसने माफी मांग ली। समय बीतता गया। गौरी की मेहनत और ईमानदारी के कारण उसकी पहचान और बढ़ती गई। लोग दूर दूर से उससे गहने खरीदने आने लगे। कुछ सालों बाद उसने और उसके पिता ने मिलकर रामपुरा के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, सुनहरी टोकरी ज्वेलर्स, ईमानदारी ही हमारी पहचान। अब भी गौरी कभी कभी अपनी पुरानी टोकरी लेकर गांवों में चली जाती थी। वह कहती थी, यही टोकरी मेरी असली ताकत है। गौरी की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहते थे, मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से सबसे बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। और आज भी रामपुरा के लोग जब किसी मेहनती लड़की को देखते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं, देखो, ये भी हमारी सुनहरी टोकरी वाली गौरी जैसी है। उस दिन गौरी ने 3 अंगूठियां और 2 जोड़ी बालियां बेच दी। जब वह घर लौटी और पैसे पिता को दिए तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।